नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्ची ताकत आखिर होती क्या है। तो तैयार है? तो सोचिए, एक बहुत ही घना जंगल है। इतना घना कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। और इसी जंगल में रहते थे हमारे दो किरदार, एक बहुत ही फुर्तीला बाघ और एक विशालकाय हाथी। पर पता है, उनकी इस जबरदस्त ताकत के साथ एक और चीज भी थी, और वो था घमंड। मतलब दोनों को अपनी अपनी शक्ति पर इतना नाज था ना कि बस हमेशा एक दूसरे से बेहतर साबित करने में ही लगे रहते थे। और मजे की बात ये थी कि दोनों की ताकतें भी एकदम अलग थीं। एक तरफ था बाघ, जिसे अपने तेज दांतों और नुकीले पंजों पर गुमान था, भाई एक लाजवाब शिकारी जो था। और दूसरी तरफ था हाथी, जो अपनी बेजोड़ ताकत और विशाल शरीर पर इतराता था। और बस इसी घमंड की वजह से एक बहस छिड़ गई जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। सवाल क्या था? सवाल था, जंगल का असली राजा कौन है? और ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये तो उनके अहंकार की सीधी सीधी टक्कर थी। बाघ दहाड़ कर बोला, मैं हूं सबसे तेज और फुर्तीला। जंगल का हर जानवर मेरे नाम से कांपता है। यही डर तो मुझे राजा बनाता है। हाथी भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने अपनी सूंड उठाई और कहा, लेकिन मैं सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हूं। मेरे एक ही बार से कोई भी धूल चाट सकता है। साइज में और ताकत में मुझसे बड़ा कोई है क्या? तो इनकी ये बहस सुनकर एक सवाल मन में आता है ना, कि भाई असली ताकत है क्या? क्या वो फुर्ती और खौफ पैदा करने की ताकत है, या फिर विशाल शरीर और जबरदस्त बल? सोचने वाली बात है। और तभी जब ये दोनों अपनी ही बहस में डूबे हुए थे, उनकी नजर पड़ी एक छोटे से हिरन पर। बेचारा पास के एक दलदल में फंस गया था और बाहर निकलने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी सारी की सारी ताकत और घमंड के बावजूद ना तो बाघ और ना ही हाथी, कोई भी अकेले उस हिरण को नहीं निकाल पाया। उनकी सारी शक्ति, सारा घमंड उस दलदल के सामने बेकार साबित हो रहा था। और जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। पहली बार ऐसा हुआ कि उनके घमंड की जगह एक नए ख्याल ने ले ली थी। और जानते हैं ये पहल किसने की? बाघ ने। उसने अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर कहा, शायद अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो उसे बचा सकते हैं। ये उन दोनों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। हाथी ने एक पल सोचा और फिर उसने भी हामी भर दी। वो भी समझ चुका था कि अकेले तो ये काम होने से रहा। और बस उसी पल जंगल के दो सबसे बड़े दुश्मन एक टीम बन गए। एक अनोखा गठबंधन हुआ। तो फिर इस अनोखी टीम का नतीजा क्या निकला, और उन्हें ऐसा क्या सबक मिला जिसने उनकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए देखते हैं। दोनों ने फौरन काम शुरू कर दिया। हाथी ने अपने मजबूत सूंड से हिरण को ऊपर खींचना शुरू किया, और ठीक उसी समय बाघ ने बहुत ही सावधानी से अपने दांतों से हिरण का पैर पकड़ा और उसे बाहर सुरक्षित जमीन पर खींच लिया। वाह, उनकी अलग अलग ताकतें एक साथ मिलकर सच में कमाल कर रही थी। और नतीजा? अरे वाह, हिरण की जान बच गई। उसने अपनी नम आंखों से दोनों का शुक्रिया अदा किया। आज उनकी एकता ने एक जिंदगी बचा ली थी। उस दिन बाघ और हाथी को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत अपने अकेले के दम का दिखावा करने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे की ताकतों को साथ मिलाकर काम करने में है। और यही तो इस कहानी का निचोड़ है कि एकता में ही बल है। घमंड तो सिर्फ तबाही लाता है। और ये सीख सिर्फ जंगल के जानवरों के लिए नहीं है, यह हम सबके लिए है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि असली ताकत आती कहाँ से है? क्या ये किसी एक के हुनर में है, या फिर साथ मिलकर कुछ बड़ा हासिल करने की काबिलियत में? इस पर सोचना तो बनता है।